A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will continue our yesterday's topic as emission and absorption spectra. So in emission spectra, yesterday we studied uh, emission spectra is of two types: continuous and line spectra. Line spectra, यहाँ पर कंटिन्यूस में सोर्स है वाइट लाइट, और जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है इन कंटिन्यूम। चाहे जितने कलर्स भी होंगे वो कंटिन्यूम में होंगे, यानी ये लगता है कि एक दूसरे के साथ मर्ज है। लाइन स्पेक्ट्रा में सोर्स है सम कलर लाइट, फॉर एग्जांपल लाइट ऑफ सोडियम लैंप। सोडियम लैंप की लाइट जब हमने प्रिज्म के थ्रू पास की तो वी ऑब्जर्व टू colored lines separated by dark space, so this was our line spectra. So today we will take absorption spectra. तो absorption spectra हमें कैसे दिखता है? नंबर, जब हम वाइट लाइट किसी भी सोर्स से अगर वाइट लाइट हम पास करेंगे थ्रू द सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, ये याद रखिएगा कि वाइट लाइट when passed, जब हम उसको पास करते हैं, when passed किसके थ्रू हम उसको पास करते हैं? थ्रू द सॉल्यूशन, यानी पहले उसको हमें सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट का स्पेक्ट्रा हमें एनालाइज करना है उस एलिमेंट का सॉल्यूशन या वेपर्स, उनके थ्रू हम वाइट लाइट करते हैं पास। तो उसके बाद हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोप के जरिए से एनालाइज करते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये डायग्रामिकली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दिस इज आवर सोर्स, दिस इज द सोर्स ऑफ वाइट लाइट, तो यहाँ से वाइट लाइट का सोर्स है। तो यहाँ पर हमने जिस एलिमेंट का स्पेक्ट्रा एनालाइज करना है उसका या तो हमने सॉल्यूशन बनाया या सॉल्यूशन को हीट करके उसके हमने वेपर्स, दीज आर द वेपर्स ऑफ एलिमेंट whose spectra is to be analyzed, ये उसके वेपर्स हैं। तो हम ये वाइट लाइट इन वेपर्स के थ्रू पास करते हैं ऐसे, तो ये डायरेक्टली पास हो जाएगी। दिस इज वाइट लाइट। तो यहाँ हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोप लगाएंगे, यानी प्रिज्म, यहाँ पर हम इसको प्रिज्म लगाएंगे। तो जब इस वाइट लाइट को जो हमने पहले वेपर्स ऑफ द एलिमेंट के थ्रू पास की, उसके बाद हमने उसको स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू उसको हमने एनालाइज किया, तो हम क्या देखते हैं? Some dark lines are obtained in the otherwise continuous spectrum. इसका मतलब क्या है? तो ये वाइट लाइट है, इसका स्पेक्ट्रम जो हमने पहले पढ़ा है इस एमिशन स्पेक्ट्रम में, इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस में आएगा।
यानी कंटिन्यूम में आएगा इसका स्पेक्ट्रम। मगर जब हमने इसको इस एलिमेंट के वेपर्स के थ्रू पास किया, इस वाइट लाइट को हमने एलिमेंट के वेपर्स थ्रू पास किया, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इसको एनालाइज किया, तो हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व दैट सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी यहाँ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मगर इसमें क्या है, इसमें हम डार्क लाइन्स ऑब्जर्व करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट, वो नेचर ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करती है। इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम दो डार्क लाइन्स, दो डार्क लाइन्स हमने इस इन अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी अगर इन दो डार्क लाइन्स को छोड़ेंगे तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर दो डार्क लाइन्स हम देखते हैं, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ एग्जांपल लेंगे सोडियम की, माना कि हमने यहाँ सोडियम के वेपर्स लाए, तो इस सोडियम के थ्रू हमने वाइट लाइट पास की, उसके बाद उसको स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू एनालाइज किया, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जिस वेवलेंथ पर हमने इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा में, लाइन स्पेक्ट्रा जो हमने कल पढ़ा था, लाइन स्पेक्ट्रा जब हमने सोडियम का देखा, सोडियम लैंप का जब हमने लाइन स्पेक्ट्रा देखा, तो लाइन स्पेक्ट्रा में हमने वहाँ दो कलर लाइंस देखी, ये आपको याद हुआ, ये हमने कल पढ़ा है, दो कलर लाइंस हमने देखे एट द वेवलेंथ 5896 एंड 5890 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ पर हमने दो कलर लाइनें देखी हैं, यहाँ से फिल्ड बाय डार्क स्पेसेस, यहाँ पे हमने डार्क स्पेस देखा जो हमने कल आपको दिखाया। लेकिन अगर हम इसी सोडियम का, ये सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रा है, अगर हम इसी सोडियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखेंगे, यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने का तरीका क्या है कि हमें वाइट सोर्स लेना है, वाइट लाइट सोर्स लेना है, वाइट लाइट, मगर उस वाइट लाइट को पहले हमें एलिमेंट के वेपर्स के थ्रू पास करना है या सॉल्यूशन के थ्रू, दो में से एक, तो एलिमेंट के वेपर्स के थ्रू पास करना है। जब हमने यहाँ सोडियम लिया, तो सोडियम के वेपर्स के थ्रू हमने वाइट लाइट पास की, उसके बाद वाइट लाइट को हमने स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू एनालाइज किया, तो हमने एक चौंका देने वाली यहाँ रिजल्ट्स देखे। कैसे? जिस वेवलेंथ पर लाइन स्पेक्ट्रा में हमने कलर लाइन्स देखे, उसी वेवलेंथ पर हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या देखा? डार्क लाइन्स देखी, यानी ये 5896 एंड 5890। तो ये डार्क लाइन्स जो है ये क्यों अपीयर हो जाती है? These dark lines are supposed to result from the fact that when white light, जब हमने white light पास की, जब हमने white light को पास किया थ्रू द केमिकल सब्सटेंस, यानी उसके वेपर्स के थ्रू हमने उसको पास किया, तो ये जो white light है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रेडिएशंस, इसमें बहुत सारी रेडिएशंस होती है, 7 रेडिएशंस, क्योंकि ये विजिबल लाइट है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
तो सर्टन सर्टन वेवलेंथ्स, इन वेवलेंथ जो इस वाइट लाइट में वेवलेंथ्स हैं, उन वेवलेंथ्स में से सर्टन वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस एलिमेंट. Certain wavelengths are absorbed by this element, resulting in the dark lines. Resulting in the dark. उस जगह पर dark lines नमूदार हुए जिस जगह पर इस एलिमेंट ने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया. This is our absorption spectra. This is our absorption spectra. And remember that these dark lines, जो मैंने अभी कहा, these dark lines are at the same place where colored lines are obtained in the emission spectra for the same substance. जो मैंने अभी आपको समझाया, यानी ये डार्क लाइन्स उसी जगह पर नमूदार होती है जिस जगह पर लाइन स्पेक्ट्रा में कलर्ड लाइन्स अपीयर हुई हैं when the element was same in both cases. When the element was same in both cases. अब हम नेक्स्ट में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड ये हमने पढ़ा है. अब हम थोड़ा पॉइंट्स अब यहाँ लिखेंगे. What is the difference between emission and absorption spectra? The first point is that emission spectrum is obtained when the radiation from the source are directly analyzed in the spectroscope. This emission obtained when the light from when the radiation from source or directly analyzed through spectroscope. यानी ये जो सोर्स की रेडिएशन है उसको इन इमिशन स्पेक्ट्रा में हम डायरेक्टली एनालाइज करते हैं. किसे? स्पेक्ट्रोस्कोप से. लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट. यहाँ पर पहले हम लाते हैं इस वाइट लाइट को पास करते हैं थ्रू द सब्सटेंस. उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है दैट इज एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप. obtained when the white light is first passed through the substance and the transmitted light is analyzed in the spectroscope, and the transmitted light is analyzed through the spectroscope. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रेडिएशंस को एनालाइज करते हैं थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप. यहाँ हम इनडायरेक्टली यानी पहले सब्सटेंस के थ्रू पास करते हैं, उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको एनालाइज करते हैं. तो नंबर सेकंड इज दैट it consists of bright colored lines separated by dark spaces. Consists of bright colored lines separated by dark spaces.
consists of dark lines, consists of dark lines in the otherwise continuous spectra. Number third is emission spectrum can be continuous spectrum if source emits white light, or discontinuous, that is line spectrum, if source emits some colored radiations. यानी ये कंटिन्यूअस होगा, emission spectrum is continuous. yes emission spectrum, yes मैंने लिखा emission spectrum के बाद emission spectrum is continuous. ये कंटिन्यूअस आएगा कब, जब सोर्स इमिट करेगा वाइट लाइट, व्हेन सोर्स इमिट्स वाइट लाइट. ये डिसकंटिन्यूअस कब आएगा, एंड डिसकंटिन्यूअस कब आएगा ये, व्हेन सोर्स इमिट्स colored radiations, when source emits colored radiations. यानी emission spectra continuous आएगा when the source emits white light, and discontinuous when the source emits colored radiations. तो यहाँ पर क्या आएगा हमें, absorption spectrum is always discontinuous spectrum consists of dark lines. ये always होता है discontinuous. Absorption spectrum is always discontinuous spectrum. Continuous spectrum consisting of dark lines. तो एक और नज़र हम इस पर दौड़ाएंगे, यानी emission spectra तब हमें मिलता है, obtain होता है, when the radiation from the source are directly analyzed through the spectroscope, while as absorption spectrum is obtained when the white light is first passed through the substance and the transmitted light is analyzed through the spectroscope. So number second is consists of bright colored lines separated by dark spaces. तो इसका जो नंबर सेकंड है, consists of dark lines in the otherwise continuous spectra. Number third is emission spectra is continuous when source emits white light and discontinuous when source emits colored radiations. So absorption spectra is always discontinuous spectra consisting of dark lines. I think this is enough for today. So tomorrow we will inshallah take the new topic, that is emission spectrum of hydrogen. Till then, have a nice day.